राग है कोई के पास? है का द्वेष? है विकल्प किसी के पास? मुझे कुछ समझाना है, जरा ध्यान से सुनना। जब परमानेंट मोह राग द्वेष नहीं तो आप दुखी क्यों हो? पर टाइम प्रति समय चेंज हो रहा है वो। जरा गौर से देखो, ये नहीं बदल रहा है और ये प्रति समय बदल रहा है। यदि दोष है, दोष मोह राग द्वेष जब ये बदल ही रहे हैं तो एक दिन बदल कर केवल ज्ञान होगा। बराबर है? बहुत सिंपल सी बात। बच्चे छोटे छोटे हैं, इन्हें देख करके भी आपको टेंशन क्यों नहीं होती? आपको पक्का पता है कि 10 साल में इतना बड़ा हो जाएगा, 20 साल में इतना बड़ा हो जाएगा, 30 साल में इतना बड़ा हो जाएगा। बच्चा कितना भी हैरान करे मम्मी को, इशारे से बता रहा हूं कितना बड़ा बच्चा कितना भी हैरान करे, लेकिन मम्मी पापा कितने खुश होते हैं उसकी हैरानी देख देख करके भी। कोई बात नहीं, डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट वरी। क्या बोलो, टेंशन क्यों नहीं होती कि मेरा बेटा एक दिन इंटेलिजेंट बन जाएगा, एक दिन राजा बन जाएगा, एक दिन डॉक्टर इंजीनियर बन जाएगा, इसी के बल पर था? सुनो, ऐसे ही अज्ञानी मोही रागी द्वेषी आत्मा एक दिन परमात्मा बन जाएगी। कौन 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 बनेगा? जिसका वजन मैं पर चला गया, बस वो करीब आ गया। अभी भी ऐसा लग रहा है ठीक है पंडित जी कह रहे हैं कोई होगा वो मैं ही हूं, वो आप ही हैं, आप ही। बराबर है? आगे चलो। पंडित जी एक बार बताओ, जब अशुद्ध पर्याय भी चली जाती है तो शुद्ध पर्याय भी चली जाएगी। अब पॉइंट बदल दिया, शुद्ध पर्याय भी चली जाएगी। पंडित जी हमने सुना है केवल ज्ञान भी शुद्ध पर्याय है, पर्याय है तो वो भी चली जाएगी। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित अच्छी पर्याय, अट्रैक्टिव, शुद्ध, वो भी चली जाएगी। आपको कोई टेंशन हो तो मैं बोलूं, नहीं तो छोड़ूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। शुद्ध पर्याय भी चली जाएगी तो हम इतनी मेहनत करके केवल ज्ञान लाएंगे, वो भी चला जाएगा। नहीं, केवल ज्ञान भी जाएगा, लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है। केवल ज्ञान होने के बाद एक बहुत अच्छी व्यवस्था है, जोरदार यूनिवर्सल व्यवस्था, कि केवल ज्ञान होने के बाद फिर कभी अज्ञान नहीं आता। अज्ञान के बाद तो केवल ज्ञान आता है, मिथ्या ज्ञान के बाद अल्प ज्ञान के बाद, अल्प ज्ञान के बाद केवल ज्ञान आता है, मिथ्या ज्ञान के बाद सम्यक ज्ञान आता है। लेकिन केवल ज्ञान होने के बाद कभी अज्ञान नहीं आता और अल्प ज्ञान नहीं आता। दूध की एक्सपायरी होती है, दही की एक्सपायरी होती है, छाछ की एक्सपायरी होती है, लेकिन घी की एक्सपायरी नहीं होती। ऐसे ही आत्मा की 100% शुद्ध अवस्था है, केवल ज्ञान, सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए, उसकी एक्सपायरी नहीं होती, सिद्ध पने की एक्सपायरी नहीं होती। खुश हो जाओ। पंडित जी ऑब्जेक्शन, फिर केवल ज्ञान बदलता है कि नहीं बदलता है? एक समय का होता है कि नहीं होता है? उसका व्यय होता है कि नहीं होता है? क्या होता है? तो हमें फिर नहीं समझ में आ रहा है आप क्या कहना चाहते हो। केवल ज्ञान का व्यय होता है या परमानेंट रहता है? प्रॉब्लम समझ आ रही है? कुछ शुद्ध पर्याय एक समय में चली जाती है कि अनंत काल तक रहती है? कि सुन, शुद्ध पर्याय, शुद्ध पर्याय, शुद्ध पर्याय, यहां से अनंत काल तक होती रहती है। व्यय होती है फिर भी अनंत काल तक होती रहती है। शुद्ध पर्याय का एक जबरदस्त यूनिवर्सल लॉ है, जबरदस्त, कि शुद्ध पर्याय होने के बाद फिर कभी अशुद्ध नहीं होती। शुद्ध ही पर्याय उत्पन्न होती है और व्यय होती है, उत्पन्न होती है और व्यय होती है। टेक्निकल भाषा में थोड़ा कठिन लग रहा है आपको, मैं एकदम सरल भाषा में समझाता हूं। बोलो भैया, अच्छी चीज खाने की, अच्छी चीज, बुरी चीज नहीं, खाने की अच्छी चीज आपको फ्रेश खाना है या बासी खाना है? फ्रेश खाना अच्छा लगता है कि? एक आदमी होटल में गया तो उन्होंने दाल परोसी, बोले 4 दिन पहले तो ये दाल बहुत अच्छी थी, आज तो बहुत खराब है ये दाल, होटल में आज की दाल टेस्टी नहीं है। बोले ये वही वाली दाल है मैंने 4 दिन की बासी दाल है, अब टेस्ट कैसा है आप सोचो। उस दिन थी तो वही होना चाहिए, कि देखो टेस्ट खराब हो गया, पक्का है। अभी मैं आपसे कहता हूं,
4 दिन में खराब होगी ना दाल। अब इस दाल में से तो अच्छापन नहीं आ सकता, बराबर है ना। लेकिन आत्मा के गुणों के साथ ऐसा कमाल है कि बहुत मस्ती की बात है कि अनादिकाल की एक भी अशुद्ध पर्याय यहाँ टिकी नहीं, एक भी अशुद्ध पर्याय टिकी नहीं। और अच्छी चीज, क्यों अच्छी चीज ताजी खाना है कि बासी खाना है? अच्छी चीज भी बासी नहीं खाना, पक्का है। मैं इसको थोड़ा और दृष्टांत दूं तो और आपको मजा आ जाएगा थोड़ा सा। कभी आप ससुराल जाओ और ससुराल में आपके साले साहब भी भोजन कर रहे हो और आप भी भोजन कर रहे हो, और खिलाने वाली रोटी बना रही ताजी ताजी, और उसने क्या करा कि रोटी फूलने के बाद जो टिफिन में रख दी, और फिर दूसरी रोटी फूली ताजी वो आपके साले को परस दी, और आपकी जो 2 मिनट पहले रखी थी ना टिफिन में रोटी वो आपको परसी। आप सब देख रहे थे कि ताजी ताजी फूली रोटियां हो जा रही हैं, और हर बार टिफिन में रखी हुई रोटियां मुझे दी जा रही। आपको अंदर अंदर कैसा लग रहा है? हाय मेरा दुर्भाग्य जो मुझे फ्रेश रोटियां नहीं मिल रही। कितना पक्षपात हो रहा है। हम कौन से रोज आते हैं, तेरे हस्बैंड को तो तू रोज खिलाती है, एक दिन भी हमको फूली रोटी नहीं खिला सकती। मतलब कितना टेंशन होगा। घर आके आप कहोगे अपनी मैसेज को, तेरे भैया भाभी को देख लिया, मुझे ठंडी रोटी खिलाई। ठंडी रोटी का मतलब तो समझते होंगे आप लोग। ठंडी रोटी का मतलब है बासी रोटी, कल शाम की रोटी, कल सुबह की रोटी, आज परोसने का नाम है ठंडी रोटी। तो बहुत आश्चर्य हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है कि ताजी रोटियां बन रही हो और भैया को ताजी ताजी दें और तुमको बासी। बासी तो हमारे कुत्ते को डाली जाती है, आपको क्यों डालेंगे? मुझे बिलीव नहीं है, तो मैं झूठ बोल रहा हूं। तेरे भैया को उतरती रोटी दी जा रही थी ताजी और मेरे लिए ठंडी। कह रहा उसने पूछ के कंफर्म किया। आप समझ तो गए, मैंने पहले ही बता दिया आपको। 1 मिनट पहले की रोटी और एक उतरती रोटी, आपको 1 मिनट की डिफरेंस वाली रोटी भी पसंद नहीं है, ओके। जबकि रोटी अच्छी है, रोटी शुद्ध है, ताजी बन रही है, तो भी आपको 1 मिनट ठंडी रोटी पसंद है। मैं दृष्टांत पर जोर देना चाह रहा हूं, दृष्टांत पर। तो क्या सिद्ध भगवान बासा केवल ज्ञान भोगेंगे? भोगना चाहिए। आदिनाथ भगवान वो करोड़ अरब खरब वर्ष पुराना केवल ज्ञान भोगेंगे? कितनी सुंदर व्यवस्था है कि सुख तुम ताजा ताजा भोगो केवल ज्ञान ताजा ताजा भोगो, आनंद ताजा ताजा भोगो, बासा नहीं भोगना। 2 पॉइंट सामने आ गए। अशुद्ध पर्याय भी चली जाती है, उसकी टेंशन नहीं, और शुद्ध पर्याय भी चली जाती है, लेकिन अनंत काल तक शुद्ध 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 होती रहेगी। इसलिए हम फ्रेश केवल ज्ञान, फ्रेश केवल ज्ञान, फ्रेश सुख को भोगेंगे। ये आत्मा की व्यवस्था है, बराबर। अभी मुझे इतनी पढ़ाई कराने के बाद कोई समझाओ आपको प्रॉब्लम क्या है इसमें? द्रव्य गुण और पर्याय के बीच में प्रॉब्लम क्या है? पंडित जी एक परेशानी है कि बोलो। अब आप तो प्रश्न नहीं पूछ रहे, आपकी तरफ से मैं ही पूछ रहा हूं जो पंडित टोडरमल साहब ने कहा है कि वक्ता को ये ध्यान रखना चाहिए कि उनका लिहाज करके पब्लिक नहीं पूछे, तो फिर भी तुम सोचोगे इन्हें क्या गड़बड़ हो रही होगी। तो मेरी डबल ड्यूटी है, मैंने आपके मस्तिष्क में क्या चल रहा हुआ ये भी मुझे सोचना है और मुझे समझाना भी है। आइए, प्रॉब्लम ये है कि सम्यक दर्शन जल्दी करें तो क्या करें। मैं चाहता हूं इतनी छूट तो हमें मिलना चाहिए कि एक आध पर्याय को हम कर सके। बाकी अनंत गुण है, अनंत पर्याय है। कितनी पर्याय है? एक समय में अनंत पर्याय, एक समय में। पंडित जी अनंत पर्याय मेरे हाथ में नहीं हो तो चलेगा, लेकिन एक पर्याय करने की छूट मुझे मिलना चाहिए। एक, खैर इसका भी ऑपरेशन करके देखेंगे अपन। सबसे पहले 2-3 बातें सीख जाओ फटाफट। बच्चे लोग ध्यान से सुनेंगे ना। प्रतीक, ओके, रेडी? सम्यक, तुम्हारा नाम क्या बेटे? शाश्वत। नाम बड़े प्यारे प्यारे। औरंगाबाद में अब एक बात तो है, लोगों को नाम का टेस्ट आ गया है जमाना बदल गया। अच्छा है, बढ़िया। शाश्वत
वेरी गुड। जरा देखो मेरी दृष्टा, पर्याय ध्यान से सुनने की बात है। मुझे तो ऐसा लग रहा है प्रवचन मेरा पूरा हो चुका है, मैं तो घुटाई करा रहा हूं आपको। पर्याय एक समय की होती है, पर्याय, और एक समय का मतलब एक सेकंड में असंख्यात समय, एक सेकंड के असंख्यातवें पार्ट ऑफ टाइम में काम होता है। कमाल की बात तो है कि आपको एक सेकंड की तो समझ में आती नहीं है, वो जो असंख्यातवें भाग में जो पर्याय होती है उसे तुम करोगे कैसे, ये समझाओ। बहुत बड़ी बात पढ़ा रहा हूं आपको, यदि आप समझो तो कर्ता कर्म अधिकार पढ़ा रहा हूं समय सार जी का। फिर से बोलता हूं, पर्याय कितनी देर की होती है? एक समय की। एक समय कितना छोटा होता है? एक सेकंड का असंख्यात भाग। ओह, इतना समझो। एक समय की पर्याय को अवधि ज्ञानी और मनोपर्याय ज्ञानी भी नहीं जान सकते। तुम्हारे पास तो अवधि ज्ञान भी नहीं है, मनोपर्याय ज्ञान भी नहीं है। तुम्हारे पास जो नॉलेज है ना, ज्ञान है, बहुत बहुत स्थूल है, तुम जान नहीं सकते। अब मुझे आप ये समझाओ कि एक समय की पर्याय और अनंत पर्याय हो रही है एक साथ। कितनी हो रही है? अनंत पर्याय। उसमें से तुम एक पर्याय को भी नहीं जान पा रहे, तो उसमें हेर फेर का प्लान कैसे बना सकते हो? मैं इसके लिए बड़ा सरल दृष्टांत देता हूँ, बहुत सरल दृष्टांत। आजकल नरेंद्र मोदी जब से आए हैं तब से एक चर्चा बहुत चल रही है, कौन सी ट्रेन? वो बुलेट ट्रेन, बुलेट ट्रेन 400-500 की स्पीड वाली, 2 घंटे के अंदर कहीं से कहीं, कल परसों भी अखबार में आया था, 2 घंटे के अंदर दूरी कवर हो जाना चाहिए। इतना बढ़िया ट्रैक तैयार करो। खैर, कल्पना करो अपन थोड़ी देर के लिए कि एक ट्रेन औरंगाबाद के प्लेटफॉर्म से, औरंगाबाद नहीं रुकेगी बुलेट ट्रेन, वो बुलेट ट्रेन बॉम्बे टू जहां से भी चलती, कहां से चलने की संभावना हो सकती है? यहां से कहीं भी दृष्टांत समझो आप तो, बॉम्बे टू दिल्ली चलेगी। हमें नहीं मालूम, औरंगाबाद बीच में नहीं आता होगा, मुझे ऐसा लगता है। कोई नहीं, अपन दृष्टांत में ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बॉम्बे टू दिल्ली जाने वाली 500 पर किलोमीटर की स्पीड से चलने वाली ट्रेन, बुलेट ट्रेन, औरंगाबाद के प्लेटफॉर्म से एक सेकंड के 1000वें भाग से, असंख्यातवें नहीं, एक सेकंड के 1000वें भाग से पलक झपकते बिजली की तरह ऐसे चली जाएगी। उसमें 12 डब्बे होंगे, बोगियां 12 होंगी, 12। आपको जो ड्यूटी देना चाहता हूं वो समझ लो कि प्लेटफॉर्म पे आपको खड़े रहना बड़े अलर्ट होकर के। 12 बोगियां एक सेकंड के 1000वें भाग से निकलेगी। ये आपको हमने पहले ही बता दिया, कितनी अलर्टनेस चाहिए आप ध्यान रखना। फिर बोगी नंबर 6, विंडो नंबर 8, विंडो नंबर 8 के लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड पर अनंत मक्खियों ने बीट की हुई है। उसमें से आपको 640 नंबर की मक्खी की बीट ढूंढ करके मिटाना है। अब बोलो ने ले, अभी तो इतनी सी ट्रेन ही तो पकड़ नहीं पा रहे। वो एक समय की पर्याय, केवल ज्ञान गम्य पर्याय, केवल ज्ञान गम्य हो, तुम्हारे हमारे विषय नहीं है। अभी सच कहूं तो इतने में तो भूत उतर जाए। मैं सच कहता हूं, सम्यक दर्शन के करीब खड़े कर दिया मैंने लाकर आपको। सम्यक दर्शन इसी का नाम है, बुद्धि व्यवस्थित हो जाए बस। आई हैव नथिंग टू डू, नथिंग टू चेंज। मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। जब मैं जान ही नहीं सकता तो करूंगा कहां से? लेकिन अब फिर लेकिन लगा दिया। जैसे वो एक समय की पर्याय आप जानते ही नहीं तो कर नहीं सकते, बस कर्ता कर्म अधिकार पूरा हो गया। आज के बाद करने धरने की चिंता खत्म। और नियति का अर्थ क्या बताया था? सही जवाब बच्चों को देने दीजिए। बच्चों को नियति का हमने बढ़िया अर्थ किया था अभी। कौन को याद है? बोलो। हाँ बोलो बेटे। हैं? हाँ वो तो है, नहीं मैंने मीनिंग किया जोरदार। नियति मैंने एट द, हाँ, एट द राइट टाइम। तुम नहीं सोचोगे तो भी होगा और सोचोगे तो भी होगा। ऐसा नहीं हो सकता राइट टाइम
पर हो गई तो मस्त रहो। बहुत अच्छा दृष्टांत दिया गया है। बैंक में पैसे डबल हो जाते हैं 8 साल में, दृष्टांत है। 8 साढ़े 8 के चक्कर में मेरे पास नहीं आना। 8 साल में डबल हो जाती। तो अब 8 साल में अब FD बनवा के 10 करोड़ की, 10 लाख की, 5 लाख की रख के भूल जाओ, तो अभी डबल हो जाएंगे। और रोज निकाल निकाल के देखो, देखो अपने 10 साल में 8 साल मेहनत करी तब जाके डबल हुए। क्यों डबल कब होते हैं? अरे आप चिंता नहीं करो तो भी होना है। हाँ, नियति मतलब एट द राइट टाइम होना ही होता। तो फिर पंडित जी ऐसे तो सब स्वच्छंद हो जाएंगे, फिर कोई कुछ करेगा ही धरेगा नहीं। स्वच्छंद क्यों हो जाएगा? निश्चिंत हो जाएगा, निर्भर हो जाएगा, डिप्रेशन नहीं रहेगा, टेंशन नहीं होगी। मैं तो लाखों फायदे गिना दूंगा आपको। और जितने लोग डिप्रेशन और टेंशन में मरे जा रहे हैं, हैरान 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 हैरान, पता नहीं करोड़ों नहीं अनंत जन्मों के बाद तो तुझे इतना बढ़िया मनुष्य भाव मिला, इतना बढ़िया जैन कुल मिला, इतना अच्छा तत्व ज्ञान मिला, सब कुछ अच्छा मिला। और गायत्री वाले ना, गायत्री वाले इन्होंने एक सूक्ति लिखी, बहुत अच्छी लगी मुझे। उनकी एक सूक्ति बहुत अच्छी है। 84 लाख योनियों में एक मनुष्य ही ऐसा बैड लकी है, बैड लकी मनुष्य ही ऐसा बैड लकी है जो रोता हुआ जन्मता है और पश्चाताप करते करते हाय हाय करके मरता है। जानवरों में से पैदा होते समय कोई की रोने की आवाज नहीं आती और कोई पश्चाताप करता हुआ नहीं मरता। ये गायत्री वालों ने लिखा उन्होंने। क्यों? अरे मस्त रहेंगे हम, चाहे जैसा जगत परिणमे, इष्ट अनिष्ट विकल्प न हो। धीरे धीरे गाया मैंने, अर्थ समझ में आया आपको? चाहे जैसा, अब तुम्हारा दुख आएगा ऐसे कैसे पढ़ने में? करोड़ रुपए कमा के पत्नी के इसलिए लाए, वो अपने अनुसार पढ़ने में, मेरे अनुसार पढ़ने में। और बच्चे पैदा क्यों किए? अकॉर्डिंग टू मी। रो तेरा बैठा बैठा रो रो आंसू पहुंचने वाले नहीं मिलेंगे। अब ये थोड़ी मेहनत का काम। हम फिर कह रहे हैं आपको, पर्याय होती है ना, नियत समय पर होती है ना, आगे पीछे नहीं होती। Nobody can change, God also can't change। अब इसके बाद बचा क्या करने के लिए? अब जरा गौर से देखो, पूरा विश्व यहाँ खड़ा हुआ है। द्रव्य, गुण, पर्याय। द्रव्य में कुछ चेंज होता भी नहीं है और करने का प्लान भी नहीं है, और गुणों में कोई चेंज होता भी नहीं और करने का प्लान नहीं है, और पर्याय में चेंज होता है लेकिन तुम्हारा प्लान नहीं चलता। नहीं चलता ना, तो अब अपन को क्या करना है ये बता। देखो मैं फिर कहता हूं, अब मैं थोड़े लौकिक एग्जाम्पल देता हूं। आप जहां जहां भी मजे में हो ना, वहां केवल जान करके मजा करते हो। फिर से बोलता हूं, लौकिक में जहां जहां भी आप मजे में हो, वहां केवल जान करके, व्यवस्थित ज्ञान करके मजे में हो। और ऐसे ही हम कह रहे हैं मोक्ष मार्ग में भी सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए, और केवल ज्ञान के नाम पर भी आप व्यवस्था जान करके ही आनंद करोगे। दृष्टांत दे देता हूं 2-4 फटाफट। मूछों वाला तो याद ही होगा आपको। कोई टेंशन करता है? क्यों? सम्यक तुम्हारे पापा कभी डॉक्टर के पास ले गए कि डॉक्टर साहब जरा देखो तो मेरा सम्यक बीमार तो नहीं, अभी तक मूछ नहीं आई? ऐसा नहीं हुआ ना? देखो इस मामले में कितने निर्विकल्प है अपन, कैसे निराकुल है। एक एग्जाम्पल। अभी दूसरा एग्जाम्पल, हवाई जहाज में बैठने से पहले आपको ऐसा लगता है सारे हवाई जहाज एक ही डिजाइन के हैं, आगे गोल और सबके वो ब्लेड पीछे की तरफ? नहीं, ऐसा हवाई जहाज होना चाहिए आगे से चौकोर, पीछे की तरफ पूंछ पतली होती चली जानी चाहिए, आगे से मैंने चौकोर होना चाहिए। ऐसा हवाई जहाज बन सकता है? यदि आप कभी स्टडी करोगे ना इसकी, हवाई जहाज की, मैंने बहुत सोचा। अभी एक हवाई जहाज बना है, आपने देखा होगा, अखबारों में पढ़ा होगा। उसके ब्लेड जो होते हैं ना, पंख, उस पंख के ऊपर इतना इतना लंबे चौड़े हैं वो पंख कि फुटबॉल का एक पूरा मैदान बन जाए। तो मैं बहुत सोचता था, इतने भारी भारी पंख, न बैठने के काम के, न सामान लोड कर सकते। इतना बड़ा हवाई जहाज का पहले ही तो इतना वजन, ऊपर से 500 पब्लिक बैठ जाए तो उनका वजन, और ऊपर से इनका वजन। और
ऐसा नहीं हो सकता ये वजन हटा दो इतना सारा लंबा चौड़ा जबरदस्ती, किस काम आता है? जबरदस्ती लादे लादे घूम रहे बेचारे। आप गौर से देखोगे तो आपको समझ में भी नहीं आएगा जी पंख कर क्या रहे, लेकिन जो समझदार है वे सब समझ रहे हैं। पंडित जी तुम्हें हवाई जहाज में बैठना है कि नहीं बैठना जी बताओ, आप डिजाइन में छेड़छाड़ मत करो। आपको पता है भाई साहब, ये जो ब्लेड्स होते हैं ना इसके, ये प्रोपोर्शनल होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। इसमें कंबर्ड अपनी अपनी बुद्धि से नहीं होगा, इनकी स्टडी की गई है। जैसे पक्षी होते हैं ना, पक्षी उनके आगे के मुंह ऐसे होते हैं, चोंच निकली रहती है, पीछे का शरीर ऐसा होता है, पंख ऐसे होते हैं, उतरते समय इस तरफ मुड़ना होते ऐसे मुड़ते हैं, उस तरफ मुड़ना होते ऐसे मुड़ते हैं, नीचे होना होता है ऐसे उतरते हैं। इनकी स्टडी करने के बाद हवाई जहाज बना है, और जो प्रोपोर्शन पंखों का है ना उनका, पक्षियों का, वही हवाई जहाज का है। इसे बदला नहीं जा सकता। अब आप बोलो, आपको मनपसंद हवाई जहाज बनाना है या जैसा हवाई जहाज है उसमें चुपचाप बैठना है? बोलो क्या करना है? रॉकेट का डिजाइन बिल्कुल पसंद नहीं, आगे का डिजाइन ऐसा कर दिया, ऊपर की साइड ऐसे ही चलेगा, ऐसे ही बनेगा तो ही चलेगा। तीर देखिए आपने, तीर का सारा मॉडल सामने से वैसा ही होगा, आप बदल नहीं सकते। अभी कितने एग्जाम्पल चाहिए बोला। इसका मतलब है आप मात्र समझने का उपाय करके विज्ञान में सुखी हो सकते हो। अपनी मन, अपना मस्तिष्क, अपनी बुद्धि, जिसको अच्छी भाषा में कहें, भारतीय भाषा में ढेड़ अकल। मिथ्या दृष्टि क्यों दुखी होता है? उत्तर बोलो, मिथ्या दृष्टि ढेड़ अकल लगा के दुखी होता है। हम लोग कॉलेज में प्रोफेसर थे, हमारे जो कलीग थे, और वो एक बहुत मजेदार बात करते थे, यदि टाटा की जगह मैं होता ना तो उससे ज्यादा पैसा कमाता, तो तुम क्या करते? टाटा तो इतना लंबा चौड़ा कारोबार कर रहा, तुम क्या करते? वाह, ट्यूशन भी तो करता। डेढ़ अकल और डेढ़ अकल लगाए बिना काम नहीं हो सकता। अब बोलो भैया सुखी होना है कि नहीं होना है? मैं आपको फिर समझा रहा हूं,